हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम विद्युत विभव से मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। क्वेश्चन है आपका 4 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? तो अनंत पर विद्युत विभव को शून्य मानिए। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि 4 कूलम और -2 कूलम का दो आवेश है, बिंदु आवेश है, एक दूसरे से क्या है 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये आपका बहुत खास न्यूमेरिकल है। तो ये आपका 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, आपका दो बिंदु आवेश हैं। तो आप बिंदु एक को बिंदु 1 मान लो, एक को बिंदु मान लो बी मान लो। मतलब आपके दो आवेश है, एक आपका 4 माइक्रोकूलम, दूसरा है आपका -2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक हो गया। तो आपको इसमें आवेश दिया है, दो बिंदु आवेश दिए हैं। तो इन दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा कह रहा है। तो आपको कोई भी बिंदु बीच में मान लेना है। बिंदु पी मान लिया हमने, ये मान लिया कि इस बिंदु पर क्या है विद्युत विभव शून्य होगा। तो सबसे पहले हमें ए और बी की यानी कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी दी है 1 मीटर। ठीक हो गया। ध्यान रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो राशियाँ हैं, मतलब क्वांटिटी है, जैसे आवेश है दूरी है, विद्युत विभव है या विद्युत क्षेत्र है, तो आपको इसमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो राशियाँ है ये एसआई में है या नहीं है, यानी कि एमकेएस में है या नहीं है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड में होनी चाहिए। जैसे आपका ये माइक्रोकूलम तो आप इसको कूलम में चेंज कर लोगे। ठीक हो गया। और मीटर आपको दिया है। तो आपको ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो मैंने मान लिया कि बिंदु पी पर इन दोनों आवेशों का विद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों आवेशों को हमने डिनोट कर लिया। ठीक हो गया, यानी कि रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब दर्शा लिया चित्र के हिसाब से। और दोनों की दूरी है 1 है। तो अब हम क्या करें, ए से पी की दूरी मान लें, कुछ क्या मान लें, जैसे x मान लें। ठीक हो गया। ए से पी की दूरी क्या मान लें, x। तो पी से बी की दूरी क्या हो जाएगी, 1 - x। 1 - x। ये आपके समझ में आया होगा कि ए से पी की दूरी x मान लिया, तो पी से बी की दूरी क्या होगी, 1 - x, क्योंकि टोटल 1 है और इतना x है, तो इतने में से इतना माइनस किया तो ये निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन का मतलब ये है कि दोनों आवेशों के बीच विभव, तो दोनों आवेशों के बीच विभव है, तो हमने विभव शून्य होगा, यानी कि दोनों आवेशों के बीच में विभव शून्य होगा। मतलब हमने दो आवेशों के बीच में विभव लेना है कि विभव शून्य होगा करके। ठीक हो गया। पहली कंडीशन ये आएगी। दूसरी कंडीशन आएगी आपकी, दोनों आवेशों के बाहर किसी पॉइंट पर विद्युत विभव शून्य होगा, क्योंकि इसने कहा है कि अनंत पर विद्युत क्षेत्र को शून्य मानिए। तो हमें यहाँ पर दो कंडीशन लगानी होगी। तो पहली कंडीशन आपकी दोनों आवेशों के बीच में लगाएंगे हम। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप तो हम -q यानी कि ए पर विभव की बात करेंगे। ए पर विभव यानी कि VA या V1। तो VA इक्वल टू क्या होगा, विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यानी कि Q यहाँ पर हम ले लेंगे Q1 ले लेते हैं। चलो Q1/R। R का मतलब डिस्टेंस यानी कि x है, x ले लिया। तो और माइनस यानी कि B पर विभव। अब B पर विभव क्या है आपका, किस कारण है B पर, VB के कारण। तो VB इक्वल टू यह आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/1 - x। अब आपको क्या करना है, इसीलिए P पर परिणामी विभव, तो P पर परिणामी विभव जो होगा आपका, विभव क्या होगा आपका, V इक्वल टू VA + VB या VA + VB इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों का योग इसमें 0 होगा, ये आपको याद रखना है। तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/x
प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपका Q1 और Q2 की वैल्यू रखनी है आपने, ठीक है। Q1 की वैल्यू होगी आपकी 4 और Q2 की वैल्यू होगी -2 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा आपका वी बी इक्वल टू, सीधे सीधे लिख लेते हैं हम, 1/4πε0 Q1 की वैल्यू क्या थी आपकी 4 माइक्रोकूलम बट्टे R1 यानी कि x, फिर बीच में आएगा प्लस 1/4πε0, इसकी वैल्यू थी आपकी -2 माइक्रोकूलम बट्टे 1 माइनस एक्स। इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, तो इस कंडीशन में दिया। अब एक बात ध्यान देते हैं हम इसमें कि ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको 1/4πε0 4 माइक्रो को हम क्या करें, माइक्रोकूलम को मीटर में बदलते, मतलब कूलम में बदलना है, तो माइक्रोकूलम को कूलम, तो 10⁻⁻6 होता है माइक्रो बट्टे एक्स, मीटर में ही है। ये हो जाएगा -1/4πε0 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक हो गया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपका क्या करेंगे, इसमें इसको आप रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस मतलब पक्षांतर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 4 × 10⁻⁻6 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/4πε0 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आपका ये कट जाएगा और 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका 4/x बराबर 2/1 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम वज्र गुणन करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करके क्या आएगा आपका, वज्र गुणन से तो ये हो जाएगा 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 × x 4x आ जाएगा, 2 × x इक्वल टू 2x। तो इससे ये इस 4 को इससे, 4 को x से, फिर यहाँ 2 से x को 2x आ जाएगा। तो माइनस को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 2x प्लस 4x, यानी कि 4 इक्वल टू 6x, x इक्वल टू 4/6। तो x इक्वल टू आया आपका 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि इतने मीटर, यानी कि दोनों बिंदु के इतने मीटर की दूरी पर क्या होगा, विद्युत विभव 0 होगा। यानी कि दोनों आवेशों के बीच 2/3 मीटर पर विभव क्या होगा, 0, वो 0 होगा। ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन आपकी बन गई। अब दूसरी कंडीशन करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, दोनों आवेशों, तो दोनों आवेशों के बाहर बिंदु पर विद्युत विभव हम देखेंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने करना क्या है, सेकंड कंडीशन में आपकी सेम वही 2 आवेश ले लो आप, ए और बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों की दूरी हम जानते हैं 1 मीटर है। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं Q, जहाँ पर हम मानते हैं कि विद्युत विभव क्या है, 0 है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इस बाह्य बिंदु Q पर, Q से यानी कि A पर टोटल, मतलब टोटल दूरी ले लो आप x2 कुछ भी ले लो, x ही ले लेते हैं, चलो तो x ही ले लो। तो x ले लेते हैं आप, x लेते हैं दोनों के बीच की दूरी। अब ये क्या हो जाएगा फिर आपका x माइनस 1 हो जाएगा। आए समझ में, ये ऐसे हुआ आपका, ध्यान से देखो आप कि अब आपका 1 जो है वो छोटा पड़ गया है और x क्या है, बड़ा है। x मतलब A से Q तक, यानी कि Q पॉइंट पर हम मान लें कि विद्युत विभव 0 है Q पर, तो Q आपका बड़ा हो गया। तो B से Q की दूरी होगी आपकी x माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल x है, इतना 1 है, तो x माइनस 1। तो आपका बिंदु Q पर, तो हम क्या करेंगे, Q पर परिणामी विभव निकालेंगे, परिणामी विभव, तो वो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, 0 के इक्वल होगा मतलब। तो ये इसका कंडीशन भी क्या होगी, सेम आपकी जैसे उसमें हुई थी, उसमें क्या हुई थी आपकी v इक्वल टू v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। तो कुछ भी ले लें, v1 प्लस v2 या va प्लस vb, तो आप यहाँ पर va प्लस vb इक्वल टू 0 ले सकते हो। ठीक हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका v1
तो ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। तो आपका v यहाँ पर हम v1 v2 ले सकते हैं। तो v इज इक्वल टू v1 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 अपॉन r यानी कि दूरी क्या है आपकी, इसमें आपकी दूरियां भी बढ़ गई है। एक तो हो गया आपका x, दूसरा हो गया आपका x माइनस 1। तो ये हो गया आपका x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दूसरा हो गया आपका q2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही फॉर्मूला अप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यह क्या आ जाएगा आपका q1 की जगह क्या है आपका सेम वही, यहाँ पर क्या था आपका 4 माइक्रो कूलम था, यहाँ पर क्या था आपका -2 माइक्रो कूलम। तो ये आएगा आपका 4 × 10⁻⁻6 अपॉन x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 यानी कि 2 × 10⁻⁻6 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। या आप बोलोगे कि इसमें माइनस ये कैसे आया, तो ये -2 में माइनस था ना, -2 था तो ये मैंने आगे लिख लिया है। ठीक हो गया। तो अब हम पक्षांतर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 × 10⁻⁻6 अपॉन x इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 × 10⁻⁻6 अपॉन x माइनस 1। तो आपका 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगा, 1/4 से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा आपका इसमें 4/x इक्वल टू 2/x माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व करेंगे अब हम। तो ये आएगा आपका क्या आएगा आपका ये 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। तो ये आपका 4x माइनस 2x